सोचो अगर एक दिन ऐसा आए जहां तुम्हें ट्रैफिक में रुकना ही ना पड़े, जहां सड़कें सिर्फ बाकी लोगों के लिए हों और तुम सीधा आसमान का रास्ता पकड़ लो। ये सपना अब फ्यूचर नहीं रहा, क्योंकि चीन ने वो कर दिया है जो दुनिया सिर्फ मूवीज में पॉसिबल मानती थी। उन्होंने लॉन्च किया है दुनिया का पहला कमर्शियल फ्लाइंग कार, और यही टेक्नोलॉजी अब हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाली है। हम उन मशीन्स की बात कर रहे हैं जो तुम्हारे गराज से वर्टिकल टेक ऑफ कर सकती है, हवा में करीब 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकती है और लगभग किसी भी जगह लैंड कर सकती है। और ये सब 50 साल बाद नहीं आने वाला। इनमें से कई मॉडल्स तो इस वक्त भी उड़ रहे हैं। आज हम देखेंगे दुनिया की 8 सबसे अद्भुत फ्लाइंग कार्स, और यकीन मानो आखिरी मॉडल देखकर आपकी आंखें वाकई में खुली रह जाएंगी। नंबर 8, टेराफूजिया ट्रांजिशन। शुरुआत करते हैं टेराफूजिया ट्रांजिशन से। ये मॉडल नंबर 8 पर है, लेकिन फ्लाइंग कार इंडस्ट्री में इसे ऑलरेडी हिस्ट्री मेकर माना जा रहा है। जरा इमेजिन करो, तुम एक नॉर्मल कार चला रहे हो, सड़क पर आराम से जा रहे हो, एयरपोर्ट पहुंचते हो और सिर्फ 30 सेकंड्स में तुम्हारी कार एक एयरप्लेन बन जाती है। ट्रांसफॉर्मर्स जैसा लगता है, लेकिन वो सब अब रियल लाइफ में हो रहा है। ये फ्लाइंग कार हवा में करीब 160 किलोमीटर पर आवर और सड़क पर लगभग 105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेती है। सबसे बड़ी बात, इसको यूनाइटेड स्टेट्स की एविएशन अथॉरिटीज ने पूरा अप्रूवल दे दिया है। मतलब इस कार को उड़ाना कानूनी तौर पर पूरी तरह लीगल है। हाँ, इसकी कीमत लगभग 4 लाख US है, तो ये हर इंसान के बजट में नहीं है। लेकिन फिर भी सोचो, मानव इतिहास में पहली बार सामान्य लोग एक ऐसी कार खरीद सकते हैं जो हवा में उड़ भी सकती है। और सुनकर हैरानी होगी कि इसकी 100 से भी ज्यादा यूनिट्स बेच दी गई हैं। कुछ लोग अभी भी इसी समय इस कार को उड़ाकर सफर कर रहे हैं, जबकि हम अभी भी सड़क के ट्रैफिक में फंसे हैं। ये फ्यूचर का पहला दरवाजा है और कहानी की शुरुआत अभी हुई है। नंबर 7, एस्का A5। अब आते हैं एस्का A5 पर। यहीं से फ्लाइंग कार्स की दुनिया सच में सीरियस हो जाती है। ये सिर्फ एक उड़ने वाली कार नहीं, बल्कि एक पूरा हेलीकॉप्टर स्टाइल वर्टिकल टेक ऑफ व्हीकल है, जो सड़क पर नॉर्मल कार की तरह भी चल सकता है। सोचो जरा, सुबह घर की बिल्डिंग के रूफ पर जाओ, सीधे ऊपर उठो और हवा में उड़ते हुए ऑफिस पहुंच जाओ। ना रनवे ना एयरपोर्ट, बस टेक ऑफ और फ्लाई। ये कुल 4 लोगों को ले जा सकता है और लगभग 400 किलोमीटर की फ्लाइट रेंज देता है। मतलब ये सचमुच एक पर्सनल एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसा लगता है। इसका सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है इसका हाइब्रिड पावर सिस्टम। टेक ऑफ के लिए इलेक्ट्रिक मोटर्स और हवा में उड़ने के लिए नॉर्मल इंजन। इससे बैटरी खत्म होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। और अगर इमरजेंसी आ भी जाए तो इसमें एक बहुत बड़ा पैराशूट सिस्टम है जो पूरा व्हीकल सुरक्षित उतार सकता है। कंपनी इसे साल 2026 में लॉन्च करना चाहती है और कीमत होगी करीब 89,000 US। हेलीकॉप्टर के मुकाबले ये प्राइस वाकई कमाल की है। यकीन मानो, आस्का A5 आने वाले वर्षों में ट्रेडिशनल हेलीकॉप्टर्स को धीरे धीरे आउटडेटेड कर देगा। नंबर 6, जेटसन 1। अब आते हैं उस फ्लाइंग व्हीकल पर जिसने सच में पूरी दुनिया की सोच बदल दी है। जेटसन 1 ये मॉडल सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि इसकी कीमत सिर्फ 92,000 US है। मतलब लग्जरी स्पोर्ट्स कार से भी कम प्राइस में तुम एक पर्सनल उड़ने वाली मशीन खरीद सकते हो। जेटसन 1 बेसिकली एक सिंगल पर्सन ड्रोन जैसा है। इसमें कुल 8 रोटर्स लगे हैं और ये हवा में लगभग 102 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेता है। सोचो जरा, अगर बीच तुम्हारे घर से उड़कर सिर्फ 20 मिनट दूर हो, लेकिन ट्रैफिक की वजह से कार से 2 घंटे लगते हो, तो जेटसन 1 में बैठो और सीधा आसमान के रास्ते पहुंच जाओ। सड़क की झंझट खत्म। और सबसे मजेदार बात, इसे चलाना एक्सट्रीमली आसान है। बस एक जॉयस्टिक और एक सिंपल बटन, ऊपर जाने के लिए प्रेस करो, नीचे आने के लिए प्रेस करो। अगर तुम मोबाइल पर ड्रोन उड़ा सकते हो तो जेटसन 1 भी सीख सकते हो। कंपनी पहले ही 3000 से ज्यादा यूनिट्स बेच चुकी है और डिलीवरीज साल 2026 से शुरू होंगी। मतलब अगले ही साल बहुत से लोग अपनी पर्सनल उड़ने वाली मशीनें लेकर आसमान में नजर आने वाले हैं। जेटसन 1 ने पर्सनल फ्लाइंग को डेमोक्रेटिक और एक्सेसिबल बना दिया है और यही इसे रेवोल्यूशनरी बनाता है। नंबर 5, Hyundai SA1। अब आता है नंबर 5, एक ऐसा फ्लाइंग व्हीकल जिसके पीछे खड़ी है दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक, Hyundai। जब कोई जायंट ब्रांड फ्लाइंग कार्स में उतरता है तो साफ समझ आता है कि फ्यूचर सच में बदलने वाला है। Hyundai SA1 पूरी तरह फ्यूचरिस्टिक है। ये 4 पैसेंजर्स को ले जा सकता है और लगभग 290 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ आता है। Hyundai ने इसकी पार्टनरशिप की है उबर के साथ। हाँ, बिल्कुल वही उबर। मतलब जल्द ही तुम्हारे मोबाइल में उबर ऐप खोलने पर कार राइड के साथ एक नया ऑप्शन दिख सकता है, एयर राइड। सोचो, तुम एयरपोर्ट पर हो, ऐप खोलते हो, SA1 तुम्हारे लिए छत पर लैंड करता है और सीधे सिटी सेंटर ले जाता है। ना ट्रैफिक, ना रश आवर, बस हवा में सीधा रास्ता। कंपनी इसका कमर्शियल लॉन्च साल 2025 के आसपास लॉस एंजलिस और पेरिस जैसी सिटीज में शुरू करना चाहती है। एक एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल कंपनी के सपोर्ट के साथ SA1 दुनिया का पहला फ्लाइंग टैक्सी बन सकता है जिसे तुम अपनी रियल लाइफ में चलते फिरते देखो। नंबर 4, लिलियम जेट। अब बढ़ते हैं नंबर 4 पर और यहाँ से फ्लाइंग कार्स नहीं बल्कि प्योर एरियल मॉन्स्टर्स शुरू होते हैं। जर्मनी का लिलियम जेट उड़ने वाली कार से कहीं ज्यादा है। ये एक फुल एडवांस्ड इलेक्ट्रिक जेट जैसा है। ये करीब 7 पैसेंजर्स को ले जा सकता है और लगभग 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है, वो भी 300 किलोमीटर की रेंज के साथ। इसका मतलब पेरिस से लंदन सिर्फ 1 घंटे से कम में, मद्रिद से बार्सिलोना सिर्फ 45 मिनट में। ये रीजनल फ्लाइट्स के पूरे कॉन्सेप्ट को बदल देगा। इस जेट की सबसे माइंड ब्लोइंग चीज, इसमें लगे 36 इलेक्ट्रिक इंजन हैं जो इसकी विंग्स में लगे होते हैं। ये इतना क्वाइट है कि हवा में
उड़ते समय किसी को नीची आवाज भी मुश्किल से सुनाई देती है और इतना एफिशिएंट है कि इसका ऑपरेशनल कॉस्ट नॉर्मल कार्स से भी कम हो जाता है। कंपनी ने ऑलरेडी 1000 मिलियन US$ से ज्यादा की फंडिंग रेज कर ली है और कई एयरलाइंस ने इसके लिए ऑर्डर्स दे दिए हैं। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये एक पूरी इंडस्ट्री बनने जा रही है। नंबर 3 एयरबस बहाना। अब आते हैं नंबर 3 पर और यहाँ से फ्लाइंग टेक्नोलॉजी सच में पागल कर देने वाली हो जाती है। सोचो जरा, दुनिया की सबसे बड़ी एयरप्लेन कंपनीज में से एक एयरबस जब कोई फ्लाइंग कार बनाती है तो वो नॉर्मल नहीं हो सकती। एयरबस बजाना का सबसे बड़ा जादू है, ये पूरी तरह ऑटोनोमस है। मतलब इसमें तुम्हें पायलट बनने की जरूरत नहीं, तुम बस अंदर बैठो, स्क्रीन पर अपना डेस्टिनेशन चुनो और फिर ये खुद टेक ऑफ, फ्लाइट, ट्रैफिक अवॉइडेंस और लैंडिंग सब कुछ ऑटोमेटिकली करता है। ये हवा का टेस्ला है, लेकिन बिना स्टीयरिंग व्हील, बिना सड़क और बिना किसी मैनुअल कंट्रोल के। एयरबस ने इसके लिए एक एडवांस्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम तैयार किया है जो एक ही समय में सैकड़ों फ्लाइंग व्हीकल्स को टकराए बिना स्काई में नेविगेट करवा सकता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे गूगल मैप्स हवा में काम कर रहा हो। कंपनी पहले ही 138 सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट्स कर चुकी है और प्लान है कि साल 2025 तक कमर्शियल सर्विसेज शुरू कर दी जाए। एयरबस जैसी पावरफुल एरोस्पेस कंपनी के सपोर्ट के साथ बाजना दुनिया का पहला पूरी तरह ऑटोनोमस अर्बन एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन सकता है जो सच में काम करे बिल्कुल रियल लाइफ में। नंबर 2 EHang 216। अब आते हैं उस मॉडल पर जो दुनिया को फ्यूचर नहीं दिखा रहा बल्कि प्रेजेंट दिखा रहा है। EHang 216। EHang 216 चीन की एक फ्लाइंग मशीन है जो सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं बल्कि इसलिए फेमस है क्योंकि ये अभी इसी वक्त कमर्शियल फ्लाइट्स कर रही है। हाँ, सचमुच अभी दुबई में लोग टिकट खरीदकर इसमें बैठ रहे हैं और शहर के ऊपर उड़ रहे हैं। ये पूरी तरह इलेक्ट्रिक है, करीब 130 किलोमीटर/आवर की स्पीड से उड़ती है और ये भी पूरी तरह ऑटोनोमस है। पैसेंजर बस स्क्रीन छूकर अपना डेस्टिनेशन चुनते हैं और मशीन खुद टेक ऑफ, फ्लाइट, ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस और लैंडिंग संभाल लेती है। ये किसी साई-फाई मूवी जैसा लगा है, लेकिन ये सब इस समय हो रहा है, यानी फ्यूचर ऑफिशियली शुरू हो चुका है। कंपनी ऑलरेडी 1000 से ज्यादा यूनिट्स बेच चुकी है और कई देशों से सर्टिफिकेशन भी ले चुकी है। इसकी ऑटोनोमस फ्लाइट टेक्नोलॉजी की रिलायबिलिटी लगभग 99.9% है, यानी ये नॉर्मल सड़क पर चलने वाली कार से भी ज्यादा सुरक्षित है। EHang 216 कोई आने वाला इन्वेंशन नहीं, ये आज का ट्रांसपोर्ट है। नंबर 1 XPeng X2। और अब आते हैं नंबर 1 पर, फ्लाइंग कार जिसने पूरी दुनिया में हाइप मचा रखी है। XPeng X2 ये सिर्फ एडवांस नहीं है, ये फ्लाइंग कार्स का वो लेवल है जिसके बाद पूरी इंडस्ट्री बदल जाती है। X2 किसी भी जगह से वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है, करीब 130 किलोमीटर/आवर की स्पीड से उड़ सकता है और सेंटीमीटर लेवल एक्यूरेसी के साथ लैंड कर सकता है। लेकिन असली मैजिक इसकी ब्रेन लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। XPeng कंपनी चाइना में स्मार्ट इलेक्ट्रिक कार्स की लीडर है और उन्होंने अपनी पूरी AI एक्सपर्टीज इस फ्लाइंग कार के अंदर डाल दी है। X2 खुद सोच सकता है, एयर ट्रैफिक में खुद पाथ चूज कर सकता है, राउट को रियल टाइम में ऑप्टिमाइज कर सकता है और आसपास के दूसरे फ्लाइंग व्हीकल्स से कोऑर्डिनेट भी कर सकता है। और इससे भी बड़ा ट्विस्ट, कंपनी X2 को अपने ग्राउंड कार से इंटीग्रेट करने की प्लानिंग कर रही है। तो इमेजिन करो, तुम अपनी XPeng ग्राउंड कार में बैठकर नॉर्मल रोड पर चल रहे हो, आगे हैवी ट्रैफिक है, कार खुद आइडेंटिफाई करेगी, तुम्हें X2 में शिफ्ट किया जाएगा और तुम आसमान से उड़ते हुए ट्रैफिक के ऊपर से निकल जाओगे, फिर डेस्टिनेशन पर वापस ग्राउंड कार में आ जाओगे। इसका प्राइस लगभग $2 लाख रखा गया है और कमर्शियल लॉन्च का टारगेट साल 2025। XPeng X2 सिर्फ फ्लाइंग कार नहीं, ये वो पॉइंट है जहां फ्लाइंग कार्स स्मार्टफोन्स की तरह कॉमन होने शुरू होंगे। ये 8 फ्लाइंग व्हीकल्स एक बात साफ बता देते हैं, फ्लाइंग कार्स अब फैंटेसी नहीं रही, ये एक रियल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी बन चुकी है जिसे तुम आने वाले कुछ सालों में अपनी आंखों से देखोगे। अगले 5 साल में दुनिया के कई शहरों के आसमान में ये मशीन्स उड़ती नजर आएंगी और साल 2030 तक फ्लाइंग कार बुलाना उतना ही नॉर्मल होगा जितना आज उबर या टैक्सी बुलाना नॉर्मल है। अब सवाल ये नहीं है कि ये चीज होगी या नहीं, सवाल सिर्फ ये है कि ये कितनी जल्दी हर शहर में पहुंच जाएगी। तो अब बताओ, इनमें से कौन सा मॉडल तुम्हें सबसे ज्यादा क्रेजी लगा? क्या तुम फ्यूचर के पहले यूजर्स में शामिल होना चाहोगे जो फ्लाइंग कार में बैठकर उड़ान भरें? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर लिखना। अगर इस वीडियो ने तुम्हारा दिमाग हिला दिया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि टेक्नोलॉजी का फ्यूचर अब सिर्फ शुरू नहीं हो रहा, ये तेजी से हमारी दुनिया बदल रहा है। हम अगली वीडियो में मिलेंगे।